बरतानवी अखबार गार्डियन जैसा अखबार जब ये स्टोरी देता है कि 20 अफराद कत्ल किए हैं और भारत उन्हें डिनाई नहीं करता, बल्कि राजनाथ जो उनके वजीर दफा हैं वो ये कहते हैं कि हाँ हमने ये किया है। ये कितना बड़ा केस जो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान प्लीड करना तो लहदा बात है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि हमने हमेशा हमारी रद्दमल की पॉलिसी रही। कोई इंडिया वाक़या करता है, हम रद्दमल देते हैं, फिर सो जाते हैं। ये कितना बड़ा केस बन सकता है कि 20 अफराद को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया है। इसी तरह दुनिया भर में, जैसे कनाडा में आपने वो जो सिख रहनुमा उनको कत्ल करवाने का वो साबित हो गया है, कैनेडियन हुकूमत ने अपनी तहकीकात में साबित किया है। अब 20 अफराद, एक नहीं है। मैं जानता हूँ आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट में एक शख्स को कत्ल किया राह ने, एक इधर खन्ना पुल के करीब एक शख्स को कत्ल करवाया गया। ये साबित हो रहा है जो हुर्रियत रहनुमा है कश्मीरी, उनको भी टारगेट किया गया इन 20 लोगों में से। अब मुझे ये बताएं कि ये कितना बड़ा केस बन सकता है, हमें किस प्लेटफार्म पर जाना है? ये यूनाइटेड नेशन में जाना है, आलमी अदालत इंसाफ में जाना है, कौन सा प्लेटफार्म पे हमें जाके अपना केस प्लीड करना होगा सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया था तो हमने इसको पूरी ग्लोबली हाईलाइट किया था। ठीक है। उसके बाद भी हम इसको कॉन्टिन्यूसली, जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए तब भी उसको हाईलाइट करते रहे। अभी क्वेश्चन ये है कि इसके हवाले से देखिए, पहले तो हमारी अपनी कमजोरियां हैं कि हम इसको पता ही नहीं चला सके, इस पैटर्न को नहीं समझ सके। और जब हमने इस पैटर्न को समझा और हमने इसके बारे में बात करनी शुरू की और अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, तो उसके बाद फॉलो अप नहीं किया। अब देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हम लेके जाते भी हैं तो पहले अपनी घर में तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की जरूरत बिल्कुल है। सही। अब जो 2 केसेस जो आपने किए उसके बाद कितने की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है? अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है तो वो शेयर क्यों नहीं किए गए? सो मैं इसीलिए कहता हूं ना कि जनवरी के बाद अगर आप अप्रैल में बात करेंगे तो दुनिया समझेगी कि आप नॉन सीरियस हैं। सो ऐसे मसलों को कॉन्टिन्यूसली आपने फॉलो करना होता है ताकि हम अपना पैगाम दे सकें। अब हमारे यहाँ इलेक्शंस थे और भी चीज़ों में हम मसरूफ रहते हैं और आपको पता है फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी अमूमन हम समझते हैं ये फौज का और मीडिया का मसला है। पॉलिटिशियन समझते हैं कि अदालतें, सड़कें, जेलें ये हमारा इंटरनल मैटर है, हुकूमत में आना, हूटर लगने, पुलिस, पेट्रोल, गाड़ियां, ये उनका सब्जेक्ट है। जबकि उनका सब्जेक्ट नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, उनका सब्जेक्ट खित्ते के ममालिक भी हैं। और हमें थोड़ी सी खित्ते की बहस करनी चाहिए, इस खित्ते में क्या हो रहा है। हमें जब अवाम के सामने खित्ते के अंदर डेवलपमेंट्स नहीं बताते, भारत ने किस तरह ये जो लोग थे इनको मरवाया, और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों ना कर सके, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क लगता है हमारे ऊपर। और अगर हमें गार्डियन ना बोलता तो हम क्या कर रहे थे इस हवाले से। सो मैं समझ हमें पॉलिटिकल लेवल पे इसको लेके आना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, मैं समझता हूँ हल्की और छोटी स्टेटमेंट दी है, और बड़ी स्टेटमेंट दें।